Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 38. Now we are going to discuss about the part 39. Then let's start it. Okay, then here question number 381. With reference to the ancient and medieval history of India, what do the term Tantrin, Ekanga and Damaraj signify? तो हम लोग का जो मेडिवल हिस्ट्री में था, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में ये नाम था तांत्रिन, एकांगा और दामाराज। ये क्या के बारे में सिग्निफाई करते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। ये हम लोग का हिस्ट्री का है। ओके, पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल कश्मीर प्रीच दैट furthers the tradition of a religious subdivision of Hinduism, socially outcast communities that did not feature in the fourfold Varna system, wandering monk and nomad that did not embrace any religious weight, claim to possess divine power. तो हम लोग का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। जो पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप था ये मेडिवल पीरियड में कश्मीर में, उनके बारे में ये दर्शाते हैं। एकांग्रा, ओके, तांत्रिक एकांग्रा, ये सब जो है उनके बारे में दर्शाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल कश्मीर इंडिकेट द इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल रोल प्ले बाय। ओके, तांत्रिक ए बॉडी ऑफ फूड सोल्जर कहा जाता है। एकांगा ए बॉडी ऑफ सोल्जर हु फंक्शन एज रॉयल बॉडीगार्ड। देन दूसरा हम लोग का है दामाराज, लैंडर चीफ कहा जाता है। ये कश्मीर का ये है पॉलिटिकल रोल प्ले करता है ये। देन फर्स्ट ऑफ देयर वर two rivals group, the Tantric and the Ekangra, who between them made and unmade रूलर्स इन टर्न। ओके, तो पहले क्या था, फर्स्ट ये में था दो ग्रुप रहते थे जो तांत्रिक और एकांग्रा थे। वो लोग वहाँ पे ये करते थे, रूल करते थे, बट वहाँ पे कोई रूलर नहीं होते थे। बाद में क्या है, क्वीन सुगंधा यूज द एकांगा अगेंस्ट द तांत्रिक इफेक्टिवली बट अनेबल द सबऑर्डिनेट द तांत्रिक। शी वाज डिपोज इन 914 AD। ओके, तो ये 914 AD में ये हुआ था। तांत्रिक ये लोगों को वो इफेक्टिवली ये किया था, अगेंस्ट किया था एकांगा का अगेंस्ट में। देन वो दोनों क्या है मिलके रहते थे, बट जो क्वीन सुगंधा थी वो ये की थी जो एकांगा और तांत्रिक के बीच में ये फाइट कराई थी। ओके, देन इसके बारे में बहुत सारा आप लोग अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैं दी हूँ पूरा डिटेल में। आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ के लिए बता सकते हो, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए। ओके, देन दूसरा देखेंगे 382 विथ रेफरेंस टू नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है वो देखेंगे। दीज आर द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द नेशनल लेवल। It aimed to integrate biodiversity into countries' social economic development and natural resources management. This plan will help in improving, protecting the genetic diversity and the avoid distinction. तो ये हम लोग का 1, 2 and 3 हो जाता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान are the principal instrument for implementing the convention of biological diversity at the national level। तो हम लोग का नेशनल लेवल में ये इसके साथ ये है। It require country to prepare a national biodiversity strategy and to ensure that this strategy mainstream into the planning and activities of all those sectors whose activity can have an impact on biodiversity। ओके, देन मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है अचीविंग मोबिलाइजेशन है, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इनटू डेवलप पॉवर्टी रिडक्शन, नेचुरल सोर्सेस मैनेजमेंट प्लान एंड क्लाइमेट चेंज प्लान, ये सब है इसके बारे में। ओके, और उसके बाद में इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी और अवॉइड एक्सटिंक्शन, सेफ गार्डिंग, रिस्टोरिंग एंड इंक्रीजिंग रिसिलियंस ऑफ क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 383 विथ रेफरेंस टू द जीनी कोफिशिएंट। ओके, ये हम लोग का न्यूज़ में बहुत बार था। जीनी कोफिशिएंट ये किसके बारे में है, राइज इन द जीनी कोफिशिएंट इंडिकेट दैट इनकम इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग इन एन इकोनॉमी। इट वैल्यू वेरीज anywhere from 0 to 1 where 0 indicate perfect equality and 1 indicate the perfect inequality। ओके, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है।
ओके देन हियर ऑप्शन 1 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1 and 2, देन हम लोग का 1 रॉन्ग हो जाता है, 2 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे इसका। जीनी कोफिशिएंट क्या है? इन इकोनॉमिक्स it is a measure of statistical difference intended to represent the income wealth distribution of a nation resident and is the most commonly used measure of income इनइक्वलिटी। ओके, इनकम इनइक्वलिटी के बारे में ये दर्शाता है। हम लोग का जो फर्स्ट वाला था ये गलत है और सेकेंड वाला जो है सही है, और इसका वैल्यू जो है 0 to 1 जो है हम लोग का इंक्रीज है, और इंडिकेटिंग द परफेक्ट इक्वलिटी एंड 1 इंडिकेट द परफेक्ट इनइक्वलिटी। ओके, 0 से अगर 1 तक हम जाते हैं, 0 हम लोग का इंडिकेट करता है परफेक्ट इक्वलिटी, बट 1 हम लोग का इंडिकेट करता है परफेक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 384 विथ रेफरेंस टू द पॉपुलेशन पैरामीटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर पॉपुलेशन पैरामीटर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा आएगा देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। Then second is stationary population pyramid display equal proportion of all age group. Okay, then both are correct। हम लोग के लिए दोनों ही सही हो जाते हैं। जब हम पॉपुलेशन पैरामीटर को देखते हैं तो इसमें हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। ओके, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। ए पॉपुलेशन pyramid is used to show the age sex structure of the population. Okay, the shape of the population pyramid reflect the characteristic of the population. ये सब यहाँ पे डिटेल में है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए ये PDF, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके,